हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बीच में इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। और इससे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आपको पता होना चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट द क्लॉटिक सिस्टम एंड द लास्ट वन इज द lymphatic सिस्टम। So let's get started. So first and foremost that you should know there are three types of blood vessels. तो हम तीनों की बात करेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होते हैं ये तो सबसे ज्यादा थिन होते हैं, तो इनको हम अपनी साइड रखते हैं। पहले हम आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं। तो आर्टरीज का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी जो जिसमें जिस ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे कैरी वेन्स, अभी हम कैपिलरीज की बात करेंगे, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स, हार्ट टू हार्ट। तो ये दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, और वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स पे। अब एक एक्सेप्शन दोनों के में है, पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज deoxygenated blood from heart to lungs, whereas pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to heart। तो इसमें हम एक्सेप्शन में लिखेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, फ्रॉम हार्ट टू लंग। वेयर एज यहाँ पर जो एक्सेप्शन है दैट इज pulmonary vein which carry oxygenated blood from lungs to heart। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं लंग्स से हार्ट में, और पल्मोनरी आर्टरी लेके जाते हैं ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड। अब हम इनके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज एंड वेन। तो जो हमारी वेन होती है, सो दिस इज वेन एंड दिस इज आर्टरी। वेन में क्या होता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर थिन। क्यों कम होता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो बॉडी ऑर्गन से आपके हार्ट पे आ रहा होता है, तो दे आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट, सो दैट्स व्हाई जो उनके ब्लड का प्रेशर होता है उस पे वो कम होता है, इसीलिए दे आर थिन। तो फर्स्ट क्या होता है, ये थिन होती है, इनमें लो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर। एंड यू कैन सी जो ल्यूमेन है, यानी जो बीच का एरिया जिसमें से ब्लड फ्लो करेगा, वो वाइड है, तो वाइडर ल्यूमेन। तो इनका जो ल्यूमेन होता है वो वाइडर होता है। अब बिकॉज दे आर कैरिंग द ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स टू द हार्ट, तो इनमें वॉल्व होते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है कि प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, कि जब वो ब्लड को ऊपर लेके आता है तो वापस से ब्लड नीचे ना चला जाए। इसीलिए देयर आर वॉल्व्स इन द वेन्स, सो दैट दे कैन प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, कि वापस से ब्लड वहां पर नीचे ना चला जाए। तो दे हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो, बैकफ्लो ऑफ ब्लड। और नाउ विल टॉक अबाउट द आर्टरीज। अब आर्टरीज इसके थोड़े से बस अपोजिट है, यू कैन सी इनका जो ये है, जो वॉल्स है वो थिक है। सो थिक वॉल्ड होती है। क्यों, क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हार्ट से डायरेक्टली ब्लड जो है वो फ्लो करता है ऑर्गन्स में, तो बहुत हाई प्रेशर से ब्लड आता है, so दैट्स व्हाई हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। दे डोंट हैव वॉल्स, नो वॉल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनका जो ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है, और
या फिर कम होता है। सो दे हैव नैरो लिम्स। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। ऊपर से इनका जो वेन्स का काम होता है, ये क्या कहते हैं, कैरी deoxygenated blood, whereas arteries, they carry oxygenated blood. Oxygenated from heart to organs और deoxygenated blood from organs to heart। ये पांच डिफरेंस हो गए, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। एक्सेप्शन आपको पता नहीं चाहिए, जैसे पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी, वो हमने पहले बात कर चुकी है। अब जो स्मॉलेस्ट वेसल्स है, जिनकी वॉल बहुत ही वन सेल थिक होती है, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो यहाँ पर मैंने बना रखे, ये है कैपिलरीज। तो ये थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल की जो वॉल होते हैं, दे आर वन सेल थिक, वन सेल थिक, दे आर जस्ट वन सेल थिक, बहुत ही पतली होती है, अनसॉल्व कैपिलरीज। तो यहाँ पर इन्हीं कैपिलरीज की वजह से ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। कि यहाँ पर लेट्स से मैं इसमें ना थोड़ी सी सेल सेंटर यहाँ पे ऐसे सेल है, तो इन सेल से अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, तो ये ब्लू वाले में, और ऑक्सीजन यहाँ से इन कैपिलरीज के थ्रू इन सेल्स में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। और ब्लू साइड जो है वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करेगी सेल्स के साथ। तो ये ब्लू और रेड, इसका तो रेड फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लू फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लू वाली क्या करेंगे, वो सेल्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करेंगे, एंड रेड जो है वो छोटी छोटी जो कैपिलरीज है वो ऑक्सीजन। तो जितने भी टिश्यूज या सेल्स है, उसमें से ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल्स में से यानी कैपिलरीज में से ऑक्सीजन टिश्यूज में जाएगी थ्रू दिस रेड कलर कैपिलरी। और जब कैपिलरीज दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेन, ताकि जो ब्लड है ऑर्गन से हाथ तक जा सके। और छोटी छोटी जो वेन्स होती है, जब ये ब्रांच होती है, छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी बड़ी वेन्स जो होते हैं, व्हेन दे ब्रांच दे विल फॉर्म वेन्यूल्स। और आर्टरीज ऐसी आर्टरीज फॉर्म करती है, arterioles. So arteries from arterioles and veins from venules. So that's it for the difference between different types of blood vessels. Next, we will talk about the clotting system. तो एक सीबीएसई का बहुत अच्छा पीवाईक्यू है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स में से ब्लड लीक होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं। हमने बात की थी क्लॉटिंग कौन काम करता है, प्लेटलेट्स का काम। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी, जब भी देयर इज अ लीकेज, आप इंजर्ड होते हो तो ब्लड जो है वो निकलता है ब्लड वेसल में। तो दो चीज होती है। पहली चीज तो अपना प्लेटलेट्स तो काम करेंगे। तो एक जो चीज सबसे मेन चीज होती है कि जब ब्लड लीकेज हो जाती है, तो इट लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर। आप देखो ना, ब्लड बाहर जा रहा है तो जो ब्लड का प्रेशर है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है पंपिंग सिस्टम की वो कम हो जाएगी। सो इट लीड्स टू लॉस ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लड इन बॉडी। आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाए, जिसकी वजह से इट विल रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, यानी पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाए। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो होगी, क्योंकि लीकेज। दूसरी चीज, अब ज्यादा लीकेज होती है तो या फिर आपको जैसे चोट लगती है, तो प्लेटलेट्स विल कम इन टू प्ले। ब्लड सेल्स आएंगे और दे दी सेल ये क्या करेंगे, वो प्लग कर देंगे उस लीक को, जिसकी वजह से आपका जो क्लॉट है वो वहां पर वो स्टॉप करेगा लीकेज को। तो यहाँ पे आएंगे प्लेटलेट्स प्लग दीज लीक पॉइंट्स, जहाँ पर भी लीकेज हो रही है या चोट लगी है, इंजर्ड टिश्यू है वहां पर, एंड हेल्प टू क्लॉट द ब्लड। और ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, ताकि देयर बी नो मोर लीकेज। तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी है जब ये क्वेश्चन आता है कि अगर इन केस ऑफ लीकेज व्हाट वुड हैपन, तो यू शुड नो दो चीजों की। पहली चीज लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। एंड सेकंड, प्लेटलेट जो है वो उस जगह को प्लग कर देंगे, ताकि देयर बी नो मोर लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। लास्ट टॉपिक, लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपकी बुक में। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम
पहली चीज एक छोटा सा मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि देयर आर लिम्फेटिक ऑर्गन्स। जैसे हमारे हार्ट की हम बात करते हैं तो देयर इज हार्ट एंड ब्लड वेसल। वैसे ही अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे ब्लड होता है तो यहाँ पर भी एक लिम्फ होता है, और यहाँ पे भी लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। जैसे कि आपके ब्लड वेसल्स है वैसे लिम्फेटिक वेसल। तो लिम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है। इट इज अ कलरलेस फ्लूइड अनदर ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल इन योर बॉडी, दैट इज लिम्फ। और ये कलरलेस होता है, क्यों कलरलेस होता है? बिकॉज इट जस्ट हैव इट कंटेन्स ओनली WBC, नो RBC, नो प्लेटलेट्स। कोई RBC या कोई प्लेटलेट्स नहीं है, जस्ट WBC। दैट्स वाई इसका जो कलर होता है वो कलरलेस या पेल येलोइश कलर का होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन में आपका एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ। लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पर आपकी ये लिम्फेटिक सेल्स और लिम्फेटिक लिम्फ फ्लो करता है, तो और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, और जहाँ पर आपके ये स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं WBC के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो लिम्फॉइड ऑर्गन से बनता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में आ जाता है एक तो आप टॉन्सिल्स ही है, देन देयर इज अ थाइमस और स्प्लीन। ये एक दो मैंने कहा और भी है, सो फॉर नाउ बस ये थोड़े से बता रही हूँ। लिम्फेटिक वेसल्स अगेन दीज आर नॉर्मल ब्लड वेसल जैसे ही पतली पतली ट्यूब्स होते हैं जिसमें जो है लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन जो फंक्शन है दैट इज टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, बिकॉज आपको पता है इट कंटेन्स WBC। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है ल्यूकोसाइट्स का, टू फाइट अगेंस्ट अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो भी आपकी बॉडी में आता है, या फॉरेन इन्फेक्शन या डिजीज जो भी है आपकी बॉडी में हो रखी है, उससे फाइट करना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपके बुक में एक और फंक्शन दिया हुआ है कि टू ट्रांसपोर्ट। इट इज काइंड ऑफ इन लिम्फ को एक जो नाम दिया है, इसको दिया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर एक मैसेंजर फ्लूइड की तरह काम करता है, जो क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यानी यहाँ पर आपके अगर ब्लड वेसल है और यहाँ आपका टिश्यू है, तो मुझे इस ब्लड वेसल से हार्मोन इस सेल में या टिश्यू में पहुंचाना है, तो बीच में लिम्फ आएगा। तो लिम्फ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट दैट हार्मोन या फिर यू कैन से प्रोटीन और विटामिन, वो सब क्या करेगा इस टिश्यू में या टिश्यू से ब्लड में पहुंचाने का काम लिम्फ करेगा। तो एक तरह से इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, जो गैप्स में प्रेजेंट होता है। तो जो गैप्स में फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसका काम क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट इट्स काइंड ऑफ मैसेंजर बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द टिश्यू। सेकेंड काम जो आपकी बुक में एक और दिया हुआ है एज पर NCERT, क्योंकि इन्फेक्शन का काम नहीं दिया बट मेन जो रोल है इसका वो है, बट एज पर NCERT देयर इज वन मोर थिंग दैट इज गिवन कि ये जो बेलाइज में जब आप खाना डाइजेशन जो होता है इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन होता है फूड का, हमें पढ़ा था फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां पर भी कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो विच एब्जॉर्ब्स फैट, तो वह फैट एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। तो लेट्स सी जो बुक में इसके फंक्शन है, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो देयर आर सब पोर्स प्रेजेंट, ये जो हम ये मैंने ना कैपिलरीज बताई, दीज आर कैपिलरीज। ये ब्लड वेसल आपके बिग ब्लड वेसल ये कैपिलरीज है। इन कैपिलरीज में देयर आर सम पोर्स, और इन पोर्स की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो है इट विल गोज थ्रू इनसाइड द स्पेस, वो स्पेस के बीच में चले जाता है। कुछ प्रोटीन चल जाते हैं, कुछ ब्लड सेल्स होता है इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसकी वजह से ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखता है दैट इज टिश्यू फ्लूइड। और यही टिश्यू फ्लूइड को हम कहते हैं lymph। तो lymph इज नथिंग बट इट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड जो कि स्पेसेस के इंटरसेलुलर सेल्स के बीच की जो स्पेसेस है वहां पर प्रेजेंट होता है। और ये कैसे आता है, कैपिलरीज में कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स एस्केप हो जाते हैं वहां पर सेल्स के बीच की स्पेस में, और जिसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। एंड इसका काम क्या होता है, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। या अनदर सर्कुलर इसमें लिम्फोइड और lymph vessels एंड lymph होता है विच इज अ टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ कलरलेस होता है, इट कंटेन्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड लेस प्रोटीन्स। होता ब्लड के जैसा ही है बट इसमें क्या होता है, कलरलेस होता है, इसमें सिर्फ WBC होता है और प्रोटीन से इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू का ब्लड। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन मैंने बताया अभी
ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है, तो वहां पर जो लिम्फ क्या करता है, वहां से डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब फैट को एब्जॉर्ब करता है एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। वहां से वो एब्जॉर्प्शन भी करा, और दूसरी चीज उसका काम क्या है कि जो भी एक्सेस फ्लूइड है सेल्स के बाहर, उसको वापस से ब्लड में पहुंचा दे। तो ये दो काम यहाँ पे है। इन्फेक्शन फाइट तो करते हैं, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। It absorbs the fat and digested food from the intestine. The third one, जो भी extracellular space में एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है, उसको वापस से ब्लड जुड़ा पहुंचा देता है। और है क्या ये? इट इज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। कैसे होता है कि देयर आर पोर्स इन कैपिलरीज। कैपिलरीज में पोर होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, सम प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस। जो स्पेस सेल्स के बीच है वहां पर कुछ अमाउंट में चल जाता है एंड इट फॉर्म्स द टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक है वो completely खत्म हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so like, share and subscribe. Thank you so much. Keep reading and keep learning.